हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज की हम वीडियो में बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। जो एक टॉपिक है वो बिलियन चैप्टर के अंतर्गत आता है। इसके पहले हमने कई वीडियो डाले हैं, वो सब उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक की हमने बात की है। आज उसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और निरंतर आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। सफलता आज नहीं तो कल कदम जरूर चूमेगी। तो आइए आज हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज का टॉपिक का नाम है झिल्लियां, जिसे हम लोग मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। झिल्लियां क्या है, इन झिल्लियों का क्या हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है, क्या ये झिल्लियां मैंने देखी हैं या झिल्लियां कैसे बनती हैं, इन झिल्लियों को कैसे उपयोग करते हैं और झिल्लियां कितने प्रकार की होती हैं, आज हम लोग इसकी बात करेंगे। अगर हम बात करें झिल्लियां, तो झिल्लियां होती है ठोस या द्रव की बहुत पतली जो एक परत होती है, उसको झिल्ली के नाम से जानते हैं। ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं। झिल्लियां तीन प्रकार की होती हैं, पारगम, अपारगम और अर्धपारगम। इसमें जो अर्धपारगम झिल्ली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे उपयोगी झिल्ली मानी जाती है। तो हम लोग विधिवत एक एक झिल्ली की बात करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अर्धपारगम झिल्ली। उस पर और अच्छे से ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं झिल्लियां। झिल्लियां क्या, इसकी मैंने आपको परिभाषा बताई है। ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं। झिल्ली ये ठोस या द्रव की बहुत पतली परत होती है, बहुत थिन लेयर होती है, जिसको हम लोग झिल्ली या झिल्लियों के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें झिल्लियों के प्रकार की, ये इसकी डेफिनेशन है, आप लोग याद कर लें। झिल्लियां या झिल्लियों के प्रकार। तो झिल्लियों के प्रकार के विषय में ऐसा कुछ स्टडी किया गया कि देखा कि ऐसी बहुत सी झिल्ली है जिसमें से विलेय के सभी कण आर पार निकल जाते हैं, और ऐसी बहुत सी झिल्ली है जिसमें से विलेय के एक भी कण आर पार नहीं निकलते हैं, और कुछ ऐसी भी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण तो निकलते हैं परंतु विलेय के कण नहीं निकलते हैं। जब इस तरीके की सिचुएशन को देखा गया तो झिल्लियों को डिवाइड कर दिया गया तीन प्रकार में। सबसे पहली झिल्ली का नाम है पारगम झिल्ली। पारगम झिल्ली, पारगम झिल्ली। पारगम झिल्ली, पारगम झिल्ली क्या है? ऐसी झिल्ली, ऐसी मेम्ब्रेन, ऐसी झिल्ली जिसमें से विलयन के सभी कण दूसरी ओर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार की झिल्ली को क्या बोलेंगे? पारगम झिल्ली। पारगम का मतलब पार करती है। दूसरी झिल्ली है, इसका नाम है अपारगम। अपारगम झिल्ली क्या ये बताती है? ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय के सभी कण दूसरी ओर नहीं निकल पाते। तो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं
जिसका नाम है झिल्लियां। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या है? ठोस या द्रव की बहुत पतली लेयर होती है, आ वेरी थिन लेयर, ठोस और लिक्विड इज कॉल्ड मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, पारगम, परमेबल मेम्ब्रेन, नॉन परमेबल मेम्ब्रेन, एक होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो उसकी हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो पारगम झिल्ली की हम लोगों ने बात की कि ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेन के सभी कण दूसरी ओर निकल जाते हैं, पारगम झिल्ली। इसके बाद अपारगम झिल्ली क्या होती है? इसमें से विलेन के सभी कण नहीं निकल पाते हैं, उसको अपारगम झिल्ली कहते हैं। इन दोनों के मध्य में ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से केवल विलायक के कण निकलते हैं, विलेन के कण नहीं निकलते हैं, उसको अर्धपारगम झिल्ली के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में जो आगे आने वाले टॉपिक है वो अर्धपारगम झिल्ली पर निर्भर करते हैं। तो अर्धपारगम झिल्ली को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे परासरण है, परासरण के प्रकार है, हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं कि किशमिश को अगर जल में डालें तो फूल जाती है, अगर अंगूर को चीनी के गाढ़े द्रव में पिचक जाता है, इसी प्रकार अंडा होता है, सोयाबीन है, चने हैं, आपने देखा होगा ये रसोई घर में। तो इसमें क्या है? इस समय क्या होता है? अर्धपारगम झिल्ली का कार्य होता है। तो आगे वाले जो टॉपिक हैं वो अर्धपारगम झिल्ली पर डिपेंड करते हैं। तो उस झिल्ली को पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को डेफिनेशन ले लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो थर्ड झिल्ली है उसका नाम है अर्धपारगम झिल्ली। हम लोग उस झिल्ली की बात करने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट झिल्ली है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और लो। थर्ड झिल्ली है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग अर्धपारगम झिल्ली के नाम से जानते, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शॉर्टकट में एसपीएम बोलते हैं, सेम परमेबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये झिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये झिल्ली क्या बताती है? झिल्ली कितने प्रकार की होती है? क्या इस पर वैज्ञानिकों ने डिस्कस किया? हाँ जी, डिस्कस किया। आगे चल के आपको पता है। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। वे झिल्लियां जिनमें से विलायक के कण आर पार निकल जाते हैं, परंतु विलेय के कण नहीं, तो ऐसी झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। तो ये झिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी परिभाषा है कि एक ऐसी झिल्ली हो जिसमें से विलायक के कण निकल जाते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल क्रॉस कर जाते हैं, परंतु विलेय के कण नहीं क्रॉस कर पाते हैं। तो इस प्रकार की झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली के नाम से जाना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इसकी बात करें, जैसे आपने देखा होगा कोशिका झिल्लियां होती हैं, जंतु झिल्लियां होती हैं, बकरे का मांस है, अंडे की झिल्ली है, प्याज में एक झिल्ली होती है, देखा होगा आपने। लेकिन ये जो प्राकृतिक झिल्लियां हैं ये कंप्लीट अर्धपारगम झिल्ली का कार्य नहीं करती है। फिर वैज्ञानिक का नाम था ट्राप, उन्होंने इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने प्रयोगशाला में एक ऐसी झिल्ली बनाई जिसका नाम था कॉपर फेरोसाइनाइड, जो एक अर्धपारगम झिल्ली में सबसे इंपॉर्टेंट झिल्ली मानी जाती है। तो आइए, तो अर्धपारगम झिल्ली होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राकृतिक झिल्ली, प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली। प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली में अगर हम बात करें, जैसे
अमाशय, अंडे की झिल्ली, बगरे का अमाशय, अंडे की झिल्ली, बगरे का अमाशय, अंडे की झिल्ली, किशमिश, अंगूर इत्यादि। आपने देखा होगा अगर किशमिश को जल में डाला जाए तो फूल जाती है, इसका मतलब है उसके अंदर एक क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। आप अंगूर को गहरे चीनी की विलयन में या नमक के में डालें तो ये पिचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा, इसके अंदर क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली होती है। तो ये प्राकृतिक झिल्लियां होती हैं। अब हम बात करते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल, कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली, कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है? जब रिसर्च किया गया कि ये झिल्ली, प्राकृतिक जो झिल्लियां हैं, ये पूर्ण रूप से अर्धपारगम झिल्ली का कार्य नहीं करती। अर्धपारगम झिल्ली वही होगी जिसमें से विलायक के कण निकल जाते हैं, विलेय के कण नहीं निकल जाते, तब जाके एक अर्धपारगम झिल्ली बनती है। तो वैज्ञानिक का नाम था ट्राब। ट्राब ने प्रयोगशाला में कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली का निर्माण किया, जो अर्धपारगम झिल्ली में सबसे इंपॉर्टेंट झिल्ली मानी जाती है। ये कंप्लीट अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। दोस्तों, मैंने आज आपको झिल्ली और झिल्ली के प्रकार, जो सबसे इंपॉर्टेंट उसका नाम है अर्धपारगम झिल्ली, इसके विषय में बताया। ये दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम झिल्ली की खोज वैज्ञानिक का नाम था ट्राब, और प्रयोगशाला में एक ऐसी झिल्ली बनाई जो पूर्ण रूप से अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है, उसका नाम है कॉपर फेरोसाइनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट झिल्ली है। इसके बाद प्राकृतिक झिल्लियां, ये हमारी कंप्लीट अर्धपारगम झिल्लियों का कार्य नहीं करती हैं। तो ये सब आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद जो आगे आने वाले टॉपिक हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। जय हिंद।